फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं वो आज अपन समझते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और लॉजिक गेट को हिंदी में भी लॉजिक गेट्स बोलते हैं। क्लियर? क्लास आज अपनी फर्स्ट है तो आज इसमें अपन ये डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लॉजिक क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। क्लियर? तो यदि अपन लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या है? इज नॉन एज अ लॉजिक नेटवर्क, यानी कि लॉजिक गेट इज अ नेटवर्क है। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉनिक में अपन यूज करते हैं। आर अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री सर्किट इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। क्लियर? दीज लॉजिक गेट आर आल्सो कॉल्ड अ लॉजिक एलिमेंट। क्लियर? ये डेफिनेशन में दिक्कत तो नहीं है किसी को? डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन लिखने आ सकते हैं। ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है कि लॉजिक सर्किट जो लॉजिक नेटवर्क के रूप में भी जाने जाते हैं, ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें कुछ प्राथमिक सर्किट होते हैं जिन्हें लॉजिक गेट कहा जाता है। इन लॉजिक गेट को लॉजिक तत्व भी कहा जाता है। अभी कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो 3 टाइप के लॉजिक गेट होते हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। तो पहले टाइप के होते हैं बेसिक लॉजिक गेट। क्लियर? सेकंड होते हैं यूनिवर्सल और लास्ट होते हैं ड्राइव गेट। बेसिक लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट की बात करें तो ये होता है एंड, नो, और ये नॉट। इनके अपोजिट एंड का नैंड ये हो जाएगा यूनिवर्सल में, और नॉर का हो जाएगा नॉर इज अ यूनिवर्सल गेट। क्लियर? ये जस्ट इस फॉर्म में। अब यहाँ पर अपन समझ सकते हैं ये कैसे है। जैसे अपन स्ट्रक्चर में बूलियन अलजेब्रा यदि अपन ने पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में, तो बूलियन अलजेब्रा में 3 सिंबल आते हैं। कितने सिंबल आते हैं? 3। प्लस, डॉट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो प्लस यहाँ पर डिनोट कर रहा है और को, यानी 2 एलिमेंट के यदि प्लस लगाएंगे तो और गेट की हेल्प से प्लस लगता है। और यहाँ पर डॉट को एंड से नोट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट के यूज, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहे हैं नॉट से। तो 3 सिंबल पड़े थे, प्लस, डॉट, डैश। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर यदि अपन 3 ऑपरेशन, अपन ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में बूलियन अलजेब्रा में, तो 3 ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बेसिक लॉजिक गेट्स यहाँ पर डिफाइन करे हैं, एंड, नो, और एंड नॉट। क्लियर? अब यहाँ पर इसका मीनिंग भी समझेंगे। इसको क्या डिनोट करके प्लस के फॉर्म में मैंने आपको डिफाइन करा है। ये होता है नैंड और ये होता है नॉर। अब ड्राइव क्या होते हैं? ये होते हैं ड्राइव गैस होते हैं। अब जो ओआर है उसमें एक प्लेट्स लगाते हैं जिसे अपन बोलते हैं एक्स और या जोर। क्लियर? और यहाँ पर एक्स नॉर या एक्स नॉर। क्लियर? EX से भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पर एक्स नॉर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स नॉर, यहाँ पर ये और की फॉर्म में। क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं है? आज अपन फर्स्ट क्लास है अपनी, और इसमें अपन ओनली अपन 3 टाइप के गोट्स, बेसिक गोट्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि बेसिक गेट्स में एंड और नॉट का क्या वर्क है और उसको कैसे यूज करते हैं और इसका सिंबल क्या है और इसका बूलियन फंक्शन कैसे बनता है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा सकते हैं कि बेसिक गोट डिफाइन करिए और इसके जो टाइप्स हैं उसका लॉजिक गेट का आपको सिंबल बनाना है और उसका बूलियन फंक्शन भी और ट्रुथ टेबल भी बनानी है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टीज जो अपन को यहाँ पर लगेगी बूलियन अलजेब्रा में। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी यदि ए में ए को ऐड करें तो ए ही आता है। क्लियर? और यहाँ पर सेम कंडीशन थी, डॉट के फॉर्म में थी। यदि ए में ए का डॉट करेंगे तो भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। एंड ये कंडीशन ही पड़ी थी ए प्लस 1 इक्वल टू 1, किसी 1 एलिमेंट किसी में भी ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 0 के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये 2 प्रॉपर्टी अपन बेसिक लॉजिक गेट में यूज करेंगे और प्रीवियस क्लासेस में ये प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव भी करी थी। क्लियर? अब बेसिक लॉजिक गेट्स डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो बेसिक लॉजिक गेट हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप, जो अपन ने अभी पढ़े हैं, एंड गेट, नो और गेट और नॉट गेट। क्लियर? यहाँ पर यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट, नैमली नैंड, एंड, यहाँ पर आ जाएगा और गेट और नॉट गेट। क्लियर? ये 3 टाइप के बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। क्रॉसपोंडिंग टू द 3 बेसिक ऑपरेशन। ये किस पे बेसिस है? ऑपरेशन से। ऑपरेशन मैंने बताया है, और एंड को डॉट से नोट करेंगे, और को अपन प्लस से नोट करेंगे और नॉट को कॉम्प्लीमेंट रिस्पेक्टिवली। क्लियर? यानी कि एंड को अपन डॉट से कर रहे हैं, और को प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट को नॉट से नोट कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये चीजें मैंने हिंदी में लिखी है। बुनियादी तर्क हिंदी में बोलते हैं गेट्स। बूलियन बीजगणित के 3 बुनियादी संचालन क्रमशः डॉट, प्लस एंड डैश
के रूप में 3 बुनियादी लॉजिक गेट हैं, अर्थात एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। क्लियर? अब इसका मीनिंग समझते हैं कि दो एलिमेंट के बीच में यदि अपन कौन सा लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं तो क्या वर्क करेगा, और लगा रहे हैं तो क्या वर्क करेगा, और नॉट लगा रहे हैं तो क्या वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर रखा है कि यदि मैं किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में एंड गेट लगाती हूँ तो मुझे आंसर किसके फॉर्म में मिलेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये डेफिनेशन लिखी है, इफ देयर आर टू एंड मोर, एक हो या दो हो, कितने, एटलीस्ट टू तो एलिमेंट चाहिए मुझे लॉजिक गेट लगाने के लिए। तो ये दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो एटलीस्ट दो तो से स्टार्ट करेंगे। देयर आर टू एंड मोर इनपुट, कितने इनपुट ले रहे हैं, दो या दो से ज्यादा। then the output through the AND gate, यानी आउटपुट किसके थ्रू कर रहे हैं अपन, एंड गेट को अपन एंड एलिमेंट भी बोल सकते हैं, is a function of input, then its function obtained by the product of input। क्या करेगा, जो इनपुट अपन ने लिए हैं, सपोज करो ए और बी दो मैंने एलिमेंट लिए हैं, तो यदि एंड गेट यहाँ पर लगा रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, मुझे आंसर मुझे यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये चीज मैं हिंदी में लिखी, यदि दो या दो से अधिक इनपुट हैं, फिर उनकी एंड गेट के माध्यम से आउटपुट इनपुट का एक फंक्शन है, तो यह फंक्शन इनपुट की उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। क्लियर? ये एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन करा है। सपोज ए एंड बी मेरे पास टू क्या है, दो इनपुट है, कितने इनपुट ले रही हूं मैं, दो। देन द आउटपुट थ्रू द एंड गेट इज अ गिवन वाई। ये हिंदी में लिखा है कि यदि मैं दो इनपुट ले रही हूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, तो ये सिंबल होता है, ये ऐसे बना सकते हैं आप। सबसे पहले कि ये डी जैसा बनता है, ये डी बनाया अपन ने, ये डी। क्लियर? यहाँ पर इनपुट क्या लिया, ए, और यहाँ के ले लिया मैंने बी, तो इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो डॉट के फॉर्म में मिलेगा, ए डॉट बी। क्लियर हो गई? यदि तीन ले लेते, सपोज करो यदि मैंने तीन लिए हैं, एक दो तीन, ये मेरा ए है, ये बी है, सी है, तो इनका प्रोडक्ट भी आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं है? ये होता है क्या, दिस इज अ एंड गेट। क्लियर? ये सिंबल है जो आपको रीड करना है। तो यहाँ पर फंक्शन मैंने डिफाइन करा है, तो फंक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट, बूलियन फंक्शन की वैल्यू ए डॉट बी होगी। अब यहाँ पर एक टेबल है, इनकी ट्रुथ टेबल क्या बनती है, तो ट्रुथ टेबल में एंट्रीज कैसे लेते हैं वो अपन समझते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 to power n का, यानी एंट्री यहाँ से 2 to power n की फॉर्म में होती है। एंट्री n क्या हो, कितने एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे मैं सिंगल एलिमेंट a ले रही हूँ तो एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1, यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे। यदि a और b कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 एलिमेंट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4। ये क्लियर हुआ? एंट्री हमेशा पावर के फॉर्म में लेते हैं, जैसे अपन ने लॉजिक भी पढ़े थे, लॉजिक में भी अपन ने ट्रूथ टेबल बनाई थी इसी फॉर्म में, है ना। वहां पर अपन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में बनाते थे, यहाँ पर 0 और 1 के फॉर्म में बनेगी। 0 मतलब यदि आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है, या तो इनपुट 1, है ना, यानी कि वो क्लोज्ड होगा, या तो कैसा होगा, ओपन होगा, यानी करंट फ्लो होगा या तो नहीं होगा। यदि करंट फ्लो हो रहा तो वैल्यू 1 लिख रहे हैं, और करंट फ्लो नहीं हो रहा तो कितना लिख रहा है, 0। तो यहाँ पर अपन लिखे, तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी एंट्री लेनी है, ए की। तो यहाँ पर एलिमेंट 4 से स्टार्ट करने हैं, तो 2 0 ले लूंगी और 2 1 ले लूंगी, है ना। अब इसकी हाफ करना है, तो 1 0 1 1, 1 0 1 1। हाफ का मतलब टोटल एलिमेंट 4 थे, तो अब कितने हो गए, 2। तो 2 में 1 0 1 1, 1 0 1 1। क्लियर? अल्टरनेट चलेगा, यहाँ पर एंट्री में दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे ए डॉट बी निकालना है, तो 0 का 0 के साथ प्रोडक्ट कितना होता है, 0। 0 का 1 के साथ 0, 0 1 इंटू 0 0, 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1। प्रोडक्ट नॉर्मली है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गई कि दोनों लॉजिक यदि ओपन होंगे तो ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज कैसा आएगा, 0। यानी कि यदि मुझे करंट फ्लो करना है, यदि ये दो बेसिक गेट में यहाँ पर इनपुट यहाँ दे रही हूँ, तो दोनों ओपन होगी तो ही मुझे आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर? एक भी क्लोज कर दिया है तो इसकी हेल्प से मुझे प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 0, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पर डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं और गेट। अब और क्या करता है, अभी अपन ने बेसिक लोड ए और डॉट मैंने 2 लिए थे इनपुट, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे मिल रहा था। अब और की हेल्प से ये एडिशन की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि मुझे ए और बी में इनपुट दूंगी तो मुझे प्रोडक्ट ए प्लस बी मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा सम ऑफ इनपुट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो डेफिनेशन क्लियर है? तो सेम डेफिनेशन है, इफ देयर आर 2 and more input, then the output through the OR gate or element is function is input, then the function is obtained by the function sum of input। यानी किसकी हेल्प से मिलेगा, दो इनपुट है उनका सम मुझे आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे डाउट तो नहीं है? क्लियर? ये चीज मैंने हिंदी में लिखा है कि यदि मेरे पास 2 या 2 से अधिक इनपुट हैं तो उनकी ऑफ गेट, ऑफ नहीं आएगा और आएगा, सॉरी,
है ना, शुद्ध हिंदी हो गई, आपको दिस फॉर्म में लिखना आप तो ना। OR तत्व के माध्यम से आउटपुट इनपुट का एक फंक्शन है और यह फंक्शन इनपुट के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसका जो आउटपुट है वो किसके रूप में मिलेगा कि दोनों का क्या कर दो, योग, मतलब एडिशन कर दो। ये सिंबल है, उसमें अपन ने ट्रुथ टेबल बनाई थी, इसके लिए भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है यदि ए और बी में किसकी हेल्प से यूज कर रही हूँ, और की हेल्प से, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम है। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखो डॉट बनाना, इन दोनों को एक कर्व फॉर्म में लेना। क्लियर, कर्व हो गया, ये ऐसा सी और ये भी है, ऐसा डायग्राम बनाना है। तो ये बनेगा ए और ये बन जाएगा बी। ये कौन सा सिंबल है, इज अ और। फिर से देख लो कैसे बनाना है। सबसे पहले और गेट में ये ऐसा आएगा, एक डॉट बनाना है, कर्व की फॉर्म में इसको ऐड करना है इसकी फॉर्म में, और यहाँ पर ये आ जाएगा ए और यदि बी, तो इनका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, इनके एडिशन के फॉर्म में, यानी ए प्लस बी कर देगा। क्लियर, यानी बूलियन अलजेब्रा प्लस किसकी हेल्प से मिलता है, और की हेल्प से। इसका फंक्शन भी क्या बनेगा, ए प्लस वी। ए क्लियर, ये डायग्राम आपको अच्छे से यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर फूलन फंक्शन के डेफिनेशन में मैंने फलन बनाया है, फंक्शन क्या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यहाँ पर फिर ट्रुथ टेबल बनेगी, एंट्री वही लेंगे 2 टू पावर n की फॉर्म में। एलिमेंट कितना है, ए और बी, यानी कितने हो जाएंगे 2, तो पावर कितनी हो जाएगी 4, है ना। पावर का आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी मुझे एंट्री कहाँ से करनी है, 4 एलिमेंट से करना है। तो वही करेंगे, 2 0 2 1 0 1 0 1, उल्टा भी ले सकते, 1 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 पहले भी लिख सकते हो, लास्ट में मैंने 0 को पहले लिखा है। अब एडिशन का मतलब है, तो 0 को मैं ऐड करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब 0 है, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पर पढ़े 1 प्लस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए प्लस ए की वैल्यू क्या होती है, ए, है ना। डबल एलिमेंट को कितनी बार लिखते हैं 1। अब यहाँ पर एक कंडीशन मुझे क्या मिल रही है कि यदि 2 इनपुट को मैं किसी भी और गेट की हेल्प से इनपुट आउटपुट चाह रही हूँ, तो उनमें किसी एक को भी ओपन होगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों क्लोज है तो ही आंसर 0 आ रहा है, एक भी ये क्लोज है ये ओपन है तो भी आंसर 0, ये ओपन हो गया ये कैसा हो गया तुम्हारा क्लोज, तो भी दोनों ओपन है तो आंसर देगा। यानी कि करंट फ्लो के लिए कि एटलीस्ट क्या चाहिए मुझे, एक ना एक कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। क्लियर, ये इसकी ट्रुथ टेबल है, यहाँ पे डाउट तो नहीं है, ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं। अब लास्ट पढ़ते हैं अपना नॉट गेट। नॉट गेट को अपन इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। इन्वर्टर में क्या होता है, जैसे अपने जब लाइट रहती है तो अपने क्या हो जाता है, कन्वर्ट करने के लिए होती है, वो करता है उसको चेंज करने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं। नॉट द एलिमेंट चार्जेस द इनपुट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो अपन को जो चार्ज है उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है मुझे, तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, नॉट गेट की हेल्प से। क्लियर, तो यहाँ पर डिफाइन करा है द आउटपुट थ्रू द नॉट एलिमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। Suppose A is an input, then the output through the NOT element is given by A dash. क्लियर, किसकी हेल्प से बनाओगे, ए डैश की हेल्प से। क्या बोला उन्होंने कि यदि 2 एलिमेंट मैंने ले रखे हैं, एक एलिमेंट है ए तो उसका मुझे आउटपुट चाहिए नॉट गेट की हेल्प से, तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए डैश। क्लियर, यानी जस्ट अपोजिट, यानी कि मुझे यदि 0 में इनपुट ले रही हूं तो नॉट गेट लगा दिया है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि मैंने इनपुट 1 ले रखी है तो उसका आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, 1 का अपोजिट 0, है ना। यानी मुझे जस्ट अपोजिट वैल्यू चाहिए है तो मैं कौन सा गेट यूज करूंगी, नॉट गेट या नॉट एलिमेंट। यहाँ लिखा है कि कोई भी तत्व इनपुट को उसके पूरक में नहीं बदलता है और नॉट एलिमेंट के मान से आउटपुट इनपुट का पूरक है। क्लियर, अब यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि यदि ए सपोज ए इज अ इनपुट देन देयर आउटपुट थ्रू नॉट गेट इज ए डैश। ये क्लियर, ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है। सिंबल इसका ये होता है, ये कैसे बनाएंगे आप, एक ट्राइंगल बनाना है छोटा सा और इसमें एक छोटा सा नॉट लगा देना है। तो इसकी हेल्प से यदि मैं ए लगा रही हूँ तो आउटपुट ए डैश मिलेगा। यदि नॉट में एलिमेंट मैंने ए डैश लिया है तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ए, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये एलिमेंट ये ट्राइंगल फॉर्म में आप बना सकते हैं। अब ट्रुथ टेबल में एंट्री लेनी है तो एलिमेंट कितना है, 1 है, तो 2 की पावर n फॉर्मेट होता है तो एलिमेंट की पावर कितनी लगाओगे, 1, यानी 2 एलिमेंट से स्टार्ट करना है। 2 एलिमेंट लेने हैं तो एक क्या ले लेंगे 0, एक क्या ले लेंगे 1। तो अब ए डैश 0 का ऑपोजिट कितना होता है 1, और 1 लिया तो आंसर कितना आ जाएगा 0, जस्ट अपोजिट मैंने आपको बताया था। यदि इनपुट में 0 ले रही हूँ तो आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है, 1 ले रही हूँ तो कितना हो जाएगा 0। ये क्लियर, ये और इसका फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है तो फंक्शन किसकी फॉर्म में होगा, फंक्शन होगा यहाँ पर ए डैश, कितना होगा ए डैश। ये क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है मैं।
तो आज मैंने आपको बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ाए हैं, इसकी मीनिंग बताए हैं और इसकी ट्रुथ टेबल भी बताई है, और बूलियन फंक्शन कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है वो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ाऊंगी कि वो कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, उसका फंक्शन कैसे बनता है, उसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप, जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑल इंडिया लेवल पर बीएससी मैथमेटिक्स या कोई भी टेक्निकल कोर्सेस आप कर रहे हैं, चाहे वो बीई है या बीटेक है या बीसीए कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पर हम मैथ्स का ऑनलाइन क्लासेस हमारी ऐप के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको मिल सकता है, बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। आप यदि मुझे आपका सिलेबस सेंड करते हैं तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारी ऐप पे कोर्स बनाऊंगी, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।